तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इसकी ही स्टडी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स। तो आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग को क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहना है और अपना प्रैक्टिस पे ध्यान देते रहना है, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं जेनेटिक्स में क्या क्या अपना है। देखो, जेनेटिक्स हम लोग तीन तरह से देखते हैं। एक अपना पुराना वाला जिसको हम लोग क्लासिकल जेनेटिक्स बोल रहे हैं, जिसका कि फादर हम लोग मेंडल साहब को बोलते हैं, और दूसरा मॉडर्न जेनेटिक्स जिसका फादर हम लोग बेटसन को मानते हैं, और जो अपना एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है जहाँ पर कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं, उसको उसके फादर को हम लोग जानते हैं टी.एच. मॉर्गन के रूप में, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स का, ठीक है। तो मेंडल साहब जो थे ये थे बेसिकली मॉन्क मैथमेटिशियन, ठीक है। इन्होंने 7 ईयर्स अपना एक्सपेरिमेंट वर्क किया, कब से कब तक, 1856 से 1863 तक। और इन्होंने जो वर्क करने के लिए जो प्लांट चूज़ किया वो है अपना गार्डन पी, जिसको हम लोग साइंटिफिकली बोलें तो पाइसम सटाइवम, ठीक है। इसको चूज करने का रीज़न ये था कि इसका लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट होता है। इसका जो प्रोजेनी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, या फिर जो हम लोग रिजल्ट ऑब्जर्वेशन से लेना चाह रहे हैं, जितना फास्ट हम लोग को प्रोजेनी मिलेगा, ऑफ स्प्रिंग मिलेगा, उतना ही फास्ट हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है वहाँ पे, और उतना अच्छा हमारा ऑब्जर्वेशन हो पाएगा, ठीक है। दूसरा रीज़न ये था कि इसमें 2n = 14 ही होता है, जो हमारा यहाँ पे क्या है 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर ही हम लोग को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग को 7 कैरेक्टर्स हम लोग यहाँ से पिकअप करेंगे, ठीक है। और ये सेल्फ पॉलिनेटिंग है, ठीक है, नेचुरली बाइसेक्सुअल प्लांट। और यहाँ पे आपको ढेर सारा प्रोजेनी मिलता है जो अभी हमने आपको बताया, और ढेर सारा यहाँ पे वेरिएशन भी देखने के लिए मिलता है, जो कि हम लोग के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है। आइए हम लोग बात करते हैं कि मेंडल ने क्या किया था। मेंडल ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म किया, जिसको कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या करवाएंगे, जेनेटिकली डिफरेंट, ठीक है, स्पेसीज वगैरह हर चीज़ सेम होना चाहिए, बट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को हम लोग क्या कराएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, ठीक है। जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल को हम लोग क्रॉसिंग कराएंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें कि हम लोग का जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो है इमेस्कुलेशन, बैगिंग और फिर पॉलिनेशन। फिर से पॉलिनेशन करने के बाद हम लोग उसको कर देंगे रीबैगिंग। तो आइए हम लोग जानते हैं। सपोज करिए कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक बाइसेक्सुअल प्लांट का, ठीक है। ये हमारा 2 बाइसेक्सुअल प्लांट है, जिसमें से कि एक को हम लोग एज अ फीमेल ट्रीट करेंगे, दूसरे को हम लोग एज अ मेल ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर हम लोग को एक को हम लोग एज अ मेल ट्रीट करेंगे, उल्टा बात, ठीक है, और दूसरे को हम एज फीमेल ट्रीट करेंगे। अगर हम लोग को फीमेल ट्रीट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेल वाला पार्ट्स को कट करके हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट कैसा है, फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेल वाला पार्ट जो है काट करके हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एंथर को यहाँ से काट के हटा देंगे, जिसको कि हम लोग सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को इमेस्कुलेशन, ठीक है। अब हम लोग को इसको एज अ क्या करना है, फीमेल ट्रीट करना है, तो हम लोग को यहाँ पे स्टिग्मा रहने देना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ का स्टिग्मा हम लोग को रहने देना है, क्योंकि हम लोग को इसको एज अ फीमेल ट्रीट करना है। अब हमारा दूसरे साइड है मेल ट्रीट करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि सेल्फिंग कर भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर हम लोग को ऑब्जर्वेशन नहीं करना है। बस इसका हम लोग को किससे मतलब है, इसका हम लोग को एंथर से मतलब है, ठीक है। हम लोग को यहाँ से इसका पोलन ग्रेन से मतलब है, हम लोग इसके पोलन ग्रेन को क्या करेंगे, इस पर लैंडिंग करवाएंगे, और फिर हम लोग अपना ऑब्जर्वेशन चालू रखेंगे। तो जो इन्होंने यूज़ किया था वो ट्रू ब्रीडिंग लेकर के अपना कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया था। लेकिन आप लोग के मन में डाउट आ सकता है कि आपने तो बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर लेते हैं तब क्या होगा। तो आपको वहाँ पर इमेस्कुलेशन करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा एज अ फीमेल ट्रीट करना है, तो पहले से वो यूनिसेक्सुअल है, तो हम लोग को पहले से फीमेल पता है कि फीमेल है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बैगिंग करेंगे, ताकि हम लोग का अनवांटेड पोलिनेशन ना हो पाए, और वहाँ पर अनवांटेड पोलिनेशन नहीं हो पाए, जिससे कि हम लोग को अनवांटेड ऑफस्प्रिंग ना मिल पाए, जैसे कि हम लोग को जो ऑब्जर्वेशन करना है एक्चुअली में हम लोग को वही मिले। इसलिए हम लोग का बैगिंग क्या है, कंपलसरी है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे, और आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। तो यहाँ तक रखेंगे हम लोग लेक्चर्स को, और बाकी सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ मिलेगा, आपको जाकर के प्लेलिस्ट ओपन करना है और अपना लेक्चर्स को कंप्लीट करना है काफ़ी अच्छे तरीके से। 5 से 10 मिनट्स की बहुत ज़्यादा हो गई, 5 से 10 मिनट्स की लेक्चर रहती है, नोट्स भी प्रॉपर बनाते चलना है, और डेली शाम में के 7 बजे आपको लाइव जुट जाना है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए विथ लाइव डाउट, ठीक है। ये चीज़ आप लोग करना है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप लोग को करते रहना है। तो थैंक यू सो मच।